ओम गण गणपतये नमः। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं नाग पंचमी के व्रत की पावन कथा। नाग पंचमी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है तथा उन्हें दूध पिलाया जाता है। महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा भाव से सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। यह पर्व भाई बहन के पावन बंधन को दर्शाता है। भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आइए आज हम पूरी श्रद्धा भाव से नाग पंचमी की व्रत कथा सुनते हैं। जय हो नाग पंचमी की, जय हो नाग देवता की, जय हो भोले शंकर की। आइए अब हम सुनते हैं नाग पंचमी की पावन कथा। नाग देवता की जय हो, नाग पंचमी की जय हो, शिव भगवान की जय हो। नाग पंचमी की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ की 7 बहुएं बहुत अच्छी और गुणवान थी, लेकिन सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र वाली, विदुषी और अत्यंत सुशील थी। किंतु उसके पीहर में उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए उसका अपने मायके में जाना नहीं हो पाता था। समय ऐसे ही बीत रहा था। सावन के महीने में जब नाग पंचमी का पर्व आया तो एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी बहुओं ने कहा, ठीक है बहन, हम सभी साथ चलते हैं। बड़ी बहू सभी 7 बहुओं के साथ टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चल दी। जंगल में जब वह मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी इसे मत मारो, यह तो बेचारा निरपराध जीव है। इसका तो घर ही मिट्टी के अंदर होता है, इसकी बाम्बी तो मिट्टी में ही होती है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और उसे छोड़ दिया। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब उस छोटी बहू ने सर्प से कहा कि तुम एक तरफ बैठ जाओ, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली आई और फिर घर जाकर कामकाज में व्यस्त हो गई और सर्प को जो वचन दिया था उसे भूल गई। दूसरे दिन जब वह बात उसे याद आई तो वह सबको साथ लेकर एक बार फिर वहां जंगल में पहुंची और वहां जाकर क्या देखती है कि सर्प तो अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ है जहां वह उसे कल छोड़कर गई थी। यह देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प कहने लगा, तू मुझे भैया कह रही है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठ बोलने के कारण मैं तो तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। सर्प बोला, अच्छा ठीक है, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। मैं तेरे सच बोलने से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो मांगना हो तू मांग ले। तब वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। और इस तरह की बातें कहकर वह सर्प एक बाम्बी के अंदर चला गया और छोटी बहू घर आ गई। फिर कुछ दिन बीतने पर वह सर्प एक दिन मनुष्य का रूप धारण कर छोटी बहू के ससुराल पहुंच गया और कहने लगा कि मेरी बहन को भेज दो। तो सब कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं है, आज अचानक इसका भाई कहाँ से आ गया। तो वह कहने लगा, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसने इस तरह की बातें करके उन लोगों को विश्वास दिलाया।
उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उस सर्प के साथ भेज दिया। दोनों भाई बहन पैदल पैदल चलते जा रहे थे। चलते चलते बीच रास्ते में सर्प ने बताया कि बहन, मैं वही सर्प हूँ जो तुम्हें जंगल में मिट्टी खोदते समय मिला था, क्या तुम्हें याद आया? तो छोटी बहू बोली, हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तो सर्प बोला, तो अब तुम मुझसे डरना मत और मेरे साथ चलते रहना, और हाँ, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना। ऐसा कहकर वह मनुष्य से एक बार फिर सर्प में बदल गया और फिर छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। इस तरह वह छोटी बहू अपने सर्प भाई के घर पहुंच गई। उसने वहां पहुंचकर देखा कि उसके घर का दरवाजा तो बहुत छोटा है, क्योंकि वह तो एक सांप की बाम्बी है। तो सांप ने कहा, बहन, मेरी पूंछ पकड़कर अंदर आ जाओ। बहन ने वैसा ही किया और वह पूंछ पकड़कर सांप के पीछे पीछे चल दी और सांप की बाम्बी के अंदर पहुंच गई। छोटी बहू ने वहां पहुंचकर देखा कि वह घर तो बहुत बड़ा और महल जैसा है। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई। बहुत दिन तक वह वहीं रही और उसकी खूब आव भगत हुई। एक दिन सर्प की माताजी ने उससे कहा, बेटी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। बहन ने कहा, ठीक है। बहन को यह बात याद नहीं रही और उसने जल्दबाजी में गर्मा गर्म दूध अपने भाई को पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब उस सर्प ने अपनी माँ से कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या में भरकर उससे कहने लगी कि लगता है तुम्हारा भाई तो बहुत बड़ा धनवान आदमी है। अरे, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सर्प अभी भी द्वार पर खड़ा था। उसने बड़ी बहू की सारी बातें सुन ली। इतने में ही छोटी बहू ने सुना तो सारी वस्तुएं लाकर बड़ी बहू को दे दी। फिर यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, अरे, उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती दिए हैं, तो इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। अब की बार सर्प ने अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने अपनी बहन को हीरे और मानकों का एक अद्भुत हार भी दिया था। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी, तो वह राजा से कहने लगी कि महाराज, सेठ की छोटी बहू के पास जो हार है वह उसके पास नहीं, बल्कि मेरे पास होना चाहिए। अब तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह उस छोटी बहू से हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए सजा दी जाएगी। महाराज का आदेश था तो मंत्री को तो मानना ही था। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर कहा, सेठ जी, आपकी छोटी बहू का हार अपनी बहू से लेकर मुझे दे दो, क्योंकि राजा ने वह हार अपनी रानी के लिए मंगवाया है। सेठ जी ने मारे डर के छोटी बहू से हार मंगवाकर मंत्री को दे दिया। यह बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी, तो उसने अपने सर्प भाई को याद किया और अपने भाई को घर आने के लिए प्रार्थना करने लगी कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह हार मुझे वापस कर दे तो वही हार हीरे और मानकों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। इधर राजमहल में जैसे ही रानी ने वह हार पहना तो वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी डर के मारे चीख पड़ी
और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भिजवाई कि छोटी बहू को तुरंत राजमहल में भेजो। सेठ जी डर गए कि अब तो राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं अपनी छोटी बहू को साथ लेकर राजमहल में उपस्थित हो गए। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे अभी दंड दे दूंगा। तो छोटी बहू कहने लगी, राजन मुझे क्षमा कीजिए। यह हार तो ऐसा ही है। मेरे गले में हीरे और मानकों का रहता है, और यदि इसे दूसरा कोई पहन ले तो दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार देखकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम अभी इसे पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार अपने गले में पहना तो वह पहले की तरह हीरे और मनकों का हो गया। यह देखकर राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया और फिर उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को वह हार वापस कर दिया और पुरस्कार के रूप में और भी बहुत सारी मुद्राएं देकर भेज दिया। छोटी बहू बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने हार और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को साथ लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि देखो, छोटी बहू के पास ना जाने कहां से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने एक दिन अपनी पत्नी को बुलाकर डांटते हुए कहा कि सही सही बताओ, यह धन तुझे कौन देता है? तब छोटी बहू ने सर्प वाली सारी बात अपने पति को बता दी और फिर अपने सर्प भाई को याद करने लगी। और तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर अपनी बहन के पति से कहा, अगर मेरी धर्म बहन के आचरण पर तू संदेह करेगा तो मैं तुझे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा और इस दिन से महिलाएं सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं और सर्प देवता उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो सर्प देवता की जय। बोलो नाग पंचमी की जय। बोलो शिव भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी महाराज की परम भक्त थी और गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी। वह बुढ़िया रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाया करती और उसके बाद उसकी पूजा किया करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज वह गल जाता। एक दिन वह बुढ़िया माई कहीं जा रही थी तो उसने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। वह बुढ़िया माई उनके पास जाकर बोली, भाई, मैं गणेश जी की भक्त हूँ। रोजाना गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती हूँ। रोज मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ और वह रोज गल जाता है, तो आप मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हम पूरी दीवार चुन देंगे, इसलिए हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी नहीं बना सकते। तब बुढ़िया माई को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगी कि भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री दीवार बनाए तो वह दीवार टेढ़ी बन जाए और गिर जाए। मिस्त्री बार बार दीवार बनाए और वह टेढ़ी होकर गिर जाए। ऐसा करते करते उन्हें सुबह से शाम हो गई। मिस्त्री दीवार बनाए और वह गिर जाए। इस तरह शाम हो गई और उनका कुछ भी काम नहीं हुआ। शाम को जब सेठ जी देखने आए तो उसने कहा कि आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, ऐसा क्यों? तब उनमें से एक ने बोला कि एक बुढ़िया माई आई थी। वह कह रही थी कि भाई मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए
तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और टेढ़ी होकर गिर जाती है। ऐसा करते करते हमें शाम हो गई और कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब सेठ जी को समझ में आ गया कि यह तो उस बुढ़िया माई के कारण ही हो रहा है। तभी सेठ जी बुढ़िया माई के पास जाते हैं और बुढ़िया माई से कहते हैं कि बुढ़िया माई, हमसे गलती हो गई। हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी की जगह सोने का गणेश जी गढ़ के देंगे, पर तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। तब बुढ़िया माई को उस सेठ जी ने सोने का गणेश जी गढ़ के दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार को सीधा किया, उनका बिगड़ा हुआ काम बनाया, वैसे ही सबका काम बनाना, सभी की मनोकामना पूरी करना। कहानी सुनाने वाले की और कहानी सुनने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। गणेश जी महाराज की जय हो। गजानन महाराज की जय हो। आशा करते हैं कि आपको नाग पंचमी व्रत की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।